अब प्रभु जी मैं खास प्रार्थना करता हूं उन भाई और बहनों के लिए परमेश्वर, हमारी हर एक मंडली को प्रभु जी आपके लहू में रखता हूं परमेश्वर। ओ प्रभु जी अनंत संगति सदन मिनिस्ट्री को प्रभु जी आपके लहू में रखता हूं। अनंत जीवन संगति सदन के हर एक बहन और भाइयों को और बच्चों को प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में सील करता हूं। ओ प्रभु जी दौसा कलीसिया को, गंगापुर कलीसिया को, उलूपुरा कलीसिया को, हर एक जगह जो गांव में हमारे विश्वासी जन प्रभु जी हैं, बहन भाई बच्चे, उन सभी को तेरे लहू में रखता हूं परमेश्वर। और खासकर इस समय जो ऑनलाइन मीटिंग लेने के लिए तैयार है परमेश्वर, उनको आपके लहू में रखता हूं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को आपके हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। और जो प्रभु जी वो उनके दिमाग से निकल गया है, उनको पवित्र आत्मा स्मरण दिलाइए प्रभु जी इस मीटिंग के लिए परमेश्वर, और तेरे वचन को सीखने के लिए उनके हृदय को तैयार करने के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं। और खास समय प्रभु जी हम अपने आप को आपके अधीनता में लाते हैं परमेश्वर, आपके सामने दीन और नम्र होते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी आज का वचन हमें दे दे, स्वर्ग समय भोजन दे दे परमेश्वर। आज की रोटी, आज का आत्मिक भोजन हमको चाहिए प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में चाहिए। पवित्र आत्मा, हमारी आत्मा भूखी है, ओ परमेश्वर हमारी आत्मा की भूख मिटाइए, हमारी आत्मा की प्यास मिटाइए परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से आज का भोजन मांगते हैं। पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करो, मदद करो प्रभु जी। मैं भी अपने आप को आपके अधीनता में लाता हूं, मैं अपने मुंह को आपके हाथों में सौंपता हूं, मेरी जबान को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। आपका अभिषेक होने दीजिए, आज सिखाने के लिए अपना अभिषेक मुझे दीजिए परमेश्वर, बोलने के लिए प्रभु जी मुझे मुंह दीजिए परमेश्वर। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन प्रभु जी अपना जबान मुझे दीजिए, अपना ज्ञान मुझे दीजिए, अपनी समझ मुझे दीजिए, ताकि मैं तेरे अभिषेक से बोलने पाऊं। और तेरे बेटा बेटी प्रभु जी हर एक जन कान खोद कर सुन ले परमेश्वर, तेरा वचन क्या कहता है, तेरा आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ओ प्रभु जी आज यीशु होने दीजिए आज का अभिषेक। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं आज के वचन के, धन्यवाद। हमारे हर एक प्रार्थना की दुआ को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद देता हूं कि हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं करोड़ों लोग इस दुनिया से चले गए, कल थे लेकिन आज नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और मेरे सभी भाई बहन जो मसीह में हैं, हम सब जिंदा हैं। तो इस जिंदा रहने के लिए खुशखबरी ये है कि हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि जीवन अगर हमें आज मिला है, हमें नहीं मालूम कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आज का दिन हमको मिला है तो हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। सभी अपने अपने स्थान पर, चाहे माइक्रोफोन खोले या ना खोले, लेकिन एक बार जोर से बोले, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। चलिए देखिए, हम पिछली मीटिंग से जुड़ने के लिए जब हम एक अगले समय में आए हैं, तो हम वापस वही जुड़ने के लिए क्या करेंगे, वापस उस वचन को पढ़ेंगे जहां से हमने शुरुआत किया था। नीति वचन 23 अध्याय 4 और 5 कलम, जिसके पास बाइबल है पढ़ सकते हैं, ठीक है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाया जो है ही नहीं, वह उस उगाह पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हमने ये विषय यहाँ से शुरू किया था। ये वचन के द्वारा हम सीखने लगे थे, और हम बहुत सारी बातें सीखे कि धनी होने के लिए परिश्रम हमें नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। उसका मतलब क्या, धनी होने के लिए परिश्रम करना है या हमारे जीवन यापन के लिए परिश्रम करना है। परमेश्वर क्या कह रहा है इस वचन के द्वारा, क्या हमें परिश्रम नहीं करना है, या करना है तो किसके लिए करना है, या नहीं करना है तो किसके लिए नहीं करना है। ये सारी बात हमने विचार वचन के द्वारा किया, और परमेश्वर वचन स्पष्ट कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। ठीक है, ये बात हम सीख रहे हैं, और हम सीखते सीखते यहाँ तक आए कि ऐसा कौन सी बातें हैं जिनके लिए हमें परमेश्वर परिश्रम करने के लिए कहता है। भाई परिश्रम करो, लेकिन कौन सी बातों के लिए परिश्रम करना चाहिए और किन बातों के लिए नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि में ले जाऊं कि कुछ बातें हमने सीखी थी। तो हमने एक बात किया था कि 3 व्यक्ति ऐसे हैं, हमने जो बताया था कि जो व्यक्ति धनी नहीं बनना चाहते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर को धनी बनाया। तो वो 3 व्यक्तियों का नाम बताइए जिनके बारे में हमने विचार विमर्श किया था। कौन बताएगा? और अब्राहम था। देखिए, ऐसे और भी बहुत सारे नाम हो सकते, लेकिन हमने कौन से नामों के साथ सीखा था? कौन 3 से नामों के साथ विचार विमर्श किया?
यूसुफ और वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। बीना बहन के लिए ताली बजाइए, हालेलुया। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों का टाइम पास करना नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारे पास फालतू समय है ताकि हम ये मीटिंग ले और आप लोगों को बस 1 घंटे का समय बिता रहे। आप लोगों के परिवार वालों की भी हम गाली सुने कि कौन व्यक्ति है जो आपको 1 घंटे का हमारे लोगों का समय लेके जाता है ना। ऐसे बहुत से लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर में आशीष पाने वाले लोग हैं। हमारे लिए जो भी कोई विरोध में बातें करता है उसमें भी हमें आशीष मिलती है। लेकिन अगर आप लोग नहीं सीख रहे हैं तो मेरा सिखाने का कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग हृदय से पढ़ें, और जब इस समय होता है तो ये सोचिए कि हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा सिखा रहा है। उत्तम भाई को मत सोचा करिए जब आप 1 घंटे का समय लेते हैं ना, अभी जब आप बैठे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप उत्तम भाई आपके सामने बोल रहा है। आप ये सोचिए कि पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है, और जब आप ये सोच के बैठेंगे तो आपका अनुशासन बदल जाएगा, आपका बैठने का तरीका बदल जाएगा, आपका सुनने का तरीका बदल जाएगा। बहुत सारे हमारे भाई बहन बैठते तो हैं, लेकिन ऐसे बैठते हैं जैसे कोई जेवनार में गए हैं ना। आपका सुनने का तरीका कैसा है, आपका सामने बैठने का तरीका कैसा। मैं आप सबको देखता हूं, ऐसा तो है नहीं आप मुझे देख नहीं रहे, हालेलुया। तो आप किसके सामने बैठे हैं? आप परमेश्वर का वचन जब सीख रहे हैं तो वचन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामने बैठे हैं, ये सोचिए। इसलिए कभी भी जब वचन सीखते हैं तो परमेश्वर सामने ऐसे सो बैठे जैसे हाँ सचमुच में परमेश्वर स्वर्गदूत, तो परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत में खड़ा हूं, स्वर्ग में खड़ा हूं। और जब उस भावना से आप सीखते हैं, कभी कभी मैं देखता हूं कुछ लोग तो लेटे रहते हैं ना तकिया लगा के। बहुत सारी बातें हैं, आपको देखिए आप परमेश्वर में कौन परमेश्वर में बढ़ेगा ये आपकी एक्टिविटी से पता चलता है। आप जो परमेश्वर में बढ़ने वाले हैं उनकी हरकतों से पता चलता है कौन बढ़ेगा और कौन खत्म होगा। मैं जब एक व्यक्ति से मिलता हूं तो उसके बाद में किससे मुझे ज्यादा बातें करनी किससे नहीं करनी ये मुझे पता चल जाता है। उस व्यक्ति अगर वो परमेश्वर में नहीं बढ़ने वाला तो मैं उससे फिर कभी कांटेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैं अपना समय खराब नहीं करना चाहता। मेरे पास संसार के लोगों के लिए समय बिताने के लिए समय नहीं है, याद रखिए। मैं आप लोगों को क्यों समय देता हूं? क्योंकि परमेश्वर में हम मिलेंगे एक साथ, और परमेश्वर हमारी बातों को याद रखेगा। जीवन की पुस्तक में ये बातें लिखी जाएंगी और हम मिले तो ये हाँ आपने सही लोगों के साथ में अपना समय व्यतीत किया। परमेश्वर ने हमको एक ज्ञान की आत्मा दी है जो परख सकते हैं कि कौन व्यक्ति परमेश्वर में आने वाले समय में जीवित रहेगा और कौन व्यक्ति सिर्फ इसलिए आया है ताकि वो कुछ आशीष लेकर वापस चला जाए। हालेलुया। मैं कई लोगों को देखता हूं जो पहले थे वो आज नहीं है हमारी मीटिंग में, और लगातार कौन व्यक्ति जुड़ रहा है वो व्यक्ति आशीष पाएंगे, याद रखिए। कुछ लोग इतने उत्तेजना के साथ आते हैं और हमें लगता है कि ये व्यक्ति तो बड़ा मजबूत विश्वासी बनेगा, बड़े, लेकिन कुछ दिनों के बाद में देखते हैं तो घास है ही नहीं। जैसे घास सूख जाती है, दोपहर सुबह जाते हैं हरी हरी घास होती है, लेकिन दोपहर को जाते हैं वो मुरझा जाती है। वो विश्वासी कहां चले जाते हैं? हालेलुया। तो याद रखिए, मैं जिन लोगों से मैं मिला हूं और वापस अगर व्यक्तिगत मेरी बातचीत हुई तो परख लिया मैंने उन लोगों को, कौन लोग मसीह में टेकेंगे। मैं उनसे अब बात नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया वो लोग जीवित नहीं रहेंगे। तो हमें परमेश्वर में स्वर्गीय लोगों के साथ जीवन बिताना है। आप लोग स्वर्गीय हो तो आपके चाल चलन से, आपके चरित्र से और आपके कार्यकलापों से पता चलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक बार फिर से। देखिए, मैं आपको ये जो सब बोलता हूं आपके जीवन को बढ़ाने के लिए बोलता हूं, है ना। कहीं आप ऐसा मत सोचिएगा कि तुम भैया को गुस्सा निकाल रहे हैं। हालेलुया। मैं आप लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए छड़ी मारता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन क्या कहता है? धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। ठीक है, हमने बहुत सारे वचन देखे पिछली मीटिंग में, लेकिन अब हम जब मैंने खत्म किया था तो मैं बोल रहा था कि अगले शनिवार को मीटिंग में ये इन बातों पर विचार विमर्श करेंगे कि वो वस्तुएं कार्य कौन से हैं जिनके लिए परमेश्वर परिश्रम करने के लिए कहता है। तो वो हम वचन से देखेंगे। हम वचन निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय और 27 कलम पढ़िए। आप जान सकते हैं नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन का है। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? सुनिए सभी लोग। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। देखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है अपने चेलों को, और ये कब सिखा रहा है मालूम है आपको? अभी एक दिन पहले की बात है। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया है।
5 रोटी 2 मछली से 1000 लोगों को खाना खिलाया है और भीड़ के भीड़ उसके पीछे आ रही है, यीशु मसीह के पीछे। और तभी ये बातें सिखाता है प्रभु यीशु मसीह कि नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। इसका मतलब परमेश्वर संदेश देना चाहता है आपको, नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। देखिए, भोजन का मतलब क्या समझते हैं आप? मैं आपको डिटेल बताऊं। भोजन का मतलब सिर्फ रोटी से नहीं है। भोजन का मतलब सिर्फ रोटी से नहीं है। जो चीज नासमान है, हमारे जीवन में कौन सी चीज नासमान है बताइए आप जब अभी इसी जगह इस कुर्सी पर बैठे हैं, बेड में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, ये आपका घर है, अच्छा है, आप बड़ी मतलब एक बहुत ही सावधानी के साथ अपने घर की साफ सफाई करते हैं, अच्छी आपने पेंटिंग कर रखी है, और आप ये सोचते हैं मेरी कॉलोनी में मेरा घर सबसे अच्छा हो, ठीक है, आपके पास एक अच्छी गाड़ी हो सकती है, आपने अभी जो कपड़े पहने हैं, आपने अभी जो भी गहने पहने हैं, ठीक है, आपके पास आसपास जो भी आप देख सकते हैं, क्या वो अनंत में जाएगा? क्या अनंत तक जाने वाला है? नहीं है, वो नष्ट हो जाने वाला है। यस, वो नष्ट हो जाना। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। सिर्फ परमेश्वर रोटी के लिए नहीं बोल रही बात। जो भी चीज नाश होने वाली है, जो आपकी आत्मा के साथ नहीं जाने वाली है, उसके लिए परिश्रम मत करो। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, आप सिर्फ इसका मतलब ये मत निकाले कि परमेश्वर परिश्रम करने के लिए मना कर रहा है। परमेश्वर परिश्रम करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन किसके लिए कर रहा है? जो नाश होने वाली चीज है उनके लिए अपना अधिकतम समय गंवाना, और जो चीज नाश नहीं होने वाली है और जो चीजें हमें अनंत की ओर ले जाएंगी, उनके लिए हम कितना समय देते हैं। अब आप अपना मूल्यांकन कीजिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनंत के लिए हम सबको एक दिन में 24 घंटे मिले हैं, और नासमान चीजों के लिए भी 24 घंटे मिले हैं। आप अनंत की बातों के लिए कितना समय गुजारते हैं? ईमानदारी से बताइए। देखो, मैं भी आपके साथ हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ईमानदारी से सचमुच में हम अनंत के लिए परिश्रम नहीं करते हैं। एक दिन में क्या ईमानदारी से अपने 1 घंटा प्रार्थना करते हैं? क्या 1 घंटे का हम सचमुच में लोगों के लिए हम कुछ सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए कुछ भलाई के काम करते हैं? और अगर 1-2 घंटे करते भी हैं तो बाकी का जो समय बचा है वो कितना है? अगर आप ये सोचते हैं, बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन ऐसे हो सकते हैं कि चलो मैं हर दिन दशमांश समय दूंगा, यानी 2 घंटे 40 मिनट का, ठीक है, आप 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, तो 3 घंटे के बाद में कितना समय बचता है? 21 घंटे। 21 घंटे आप किसके लिए देते हैं? यानी जो नाश होने वाली चीज है उनके लिए अभी भी आप ज्यादा समय दे रहे हैं। तो परमेश्वर को कौन से स्थान दे रहे हैं? प्रथम स्थान नहीं है ना? तो ये परमेश्वर हमें यही कहना चाहता है कि नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अब ये आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा भोजन है भैया जो अनंत जीवन तक ठहरता है? कौन सा भोजन है वो? देखिए, आगे यही हमें इस बात का उत्तर मिलता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। कौन देगा इस अनंत जीवन को? मनुष्य का पुत्र, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। ये वचन अपने आप में बड़ा ही महान वचन है, याद रखिए। जिस पर पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। किस पर छाप लगाई है? यीशु मसीह के नाम पर छाप लगाई है, सील लगा दी। देखिए, आप दुनिया में कुछ भी करें, लेकिन यीशु मसीह का नाम के द्वारा ही आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, अगर क्योंकि उसी पर छाप लगाई है। जब सरकार का आदेश होता है, किसी पर मोहर लगा दी जाती है ना, तो उस मोहर को खोलने का अधिकार हर एक को नहीं होता। छाप लगाने वाले स्पेशल अधिकार प्राप्त व्यक्ति होता है, चाहे वो जिले में कलेक्टर हो, चाहे देश में प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो। ऐसे ही अनंत जीवन में जाने के लिए एक नाम पर मोहर लगाई है, और वो नाम है यीशु मसीह। वो नाम कौन है? यीशु मसीह। उस नाम के द्वारा ही आप अनंत जीवन में जा सकते हैं। और 28 अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? फिर चेले करें, तो हे गुरु, हम परमेश्वर के कार्य करने फिर क्या करें? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर कार्य है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा विश्वास करो। क्या करो? विश्वास करो।
हालेलुया। तो हम यीशु आगे वचन अगर हम पूरे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 35 पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जीवन की रोटी मैं हूं। लोग, जो भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, 5000 पुरुष थे, वो उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे भैया, ठीक है, लेकिन वो किसके लिए आ रहे थे? वो यीशु के लिए नहीं आ रहे थे, याद रखिए। वो उस भोजन के लिए आ रहे थे जो नाशवान था, खत्म हो जाएगा, हम खाते हैं और सड़ान में निकल जाता है और नाश हो जाता है। ये परमेश्वर ये बात जानता था, तो उन 12 चेलों को उसने चुना था और उनसे बात सिखा रहा है कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। क्या आप उन लोगों में से हैं जो परमेश्वर के लिए, इस नाशवान भोजन के लिए पीछे पीछे तो नहीं आ रहे हैं? अगर आप लोगों में से कोई भी जो आप सुन रहे हैं इस वचन को, या आपके साथ में कोई भी और लोग जो आप विश्वास में हैं, इन बातों को सिखाइए। अगर आप यीशु के पीछे नाशवान भोजन के लिए आ रहे हैं, यानी नाशवान भोजन का मतलब गाड़ी के लिए, मकान के लिए, दुल्हन के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, नौकरी के लिए, इस भोजन के लिए, बड़ी बड़ी प्रमोशंस के लिए, अगर आप इस वजह से यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, तो यीशु मसीह में आपको जीवन नहीं है। यीशु मसीह में आपको जीवन नहीं मिलेगा। मैंने बात देखी है। मैं कई लोगों से जब चर्च में मिलता हूं, बहुत सारे लोगों से, तो उनकी बातों में बड़ा उत्तेजना नजर आता है, लेकिन जब मैं व्यक्तिगत रूप से मिलता हूं, कुछ मैं उनके साथ रात बिताता हूं और उनके साथ जब मैं बात करता हूं, तो मुझे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति इस नाशवान भोजन के लिए यीशु मसीह के पीछे आ रहा है। वो व्यक्ति नाशवान भोजन के लिए आ रहा है और उसके बाद मैं उनसे किनारा करने लग जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति जीवन की रोटी खाने के लिए नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे जीवन के द्वारा, आप देख सकते बहुत सारे लोगों से मैं दूर हो गया हूं, तो आप जान सकते हैं कि बहुत सारी बातें क्या हैं। हमको ऐसा बनना है। अगर आप मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों में बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर के जैसा आपको बनने का कोशिश करना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कुछ बातें। मैं आपको खुश करने के लिए ना तो मैं मीटिंग लेता हूं, याद रखिए, ना मैं आपको ज्ञान देने के लिए मीटिंग लेता हूं। मेरे परमेश्वर में मैं मेहनत करता हूं, मेरे परमेश्वर में मैं आपको सिखाता हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझे एक ड्यूटी दिया है और मैं ये करता रहूंगा। अगर आप में से एक व्यक्ति भी इस मीटिंग में यहां खड़ा रहेगा, तो मैं उसके लिए मीटिंग लूंगा। मुझे जरूरत नहीं है 100, 50, 200, 1000 लोगों की। याद रखिए, मेरे लिए आप में से एक भी महत्वपूर्ण है और आप 1000 हैं तो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर में जो जीवन की रोटी खाने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए अपना प्राण देने के लिए भी तैयार होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ये मीटिंग के द्वारा, इस संदेशों के द्वारा आप अलग तरीके से सोच रहे हैं, तो वो गलत है। हमारा काम क्या है? हम गुलाम हैं भैया, याद रखिए, हम परमेश्वर के दास हैं। हम अपनी खुशी के लिए, अपने नाम करने के लिए इधर सेवा में नहीं आए। अगर आप में से अभी भी ये कोई व्यक्ति ये सोच रहा है सेवा में आकर कि हमें अपनी मर्जी से काम करना है, अपनी मर्जी से हमें सेवा करनी है, तो आप अभी भी जा सकते हैं छोड़कर सेवा को। ये सेवा आपके लिए नहीं है। ये आप लोगों की बुद्धि से और ज्ञान से सेवा चलने वाली नहीं है। ये परमेश्वर का राज्य है और परमेश्वर को गुलाम बनकर आपको सेवा करनी है। आप अपनी योजनाओं के द्वारा सेवा नहीं चला सकते। और जो अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे, याद रखिए, मैं आपको स्पष्ट रीति से बोल रहा हूं, अगर आप अपनी मर्जी से ये सेवा को चलाने की कोशिश करेंगे, तो आप खत्म हो जाएंगे, आप नहीं रहेंगे। क्योंकि दुनिया में अय्यूब की पुस्तक पढ़िए, बड़े बड़े राजा महाराजा रहे, आज उनका नाम नहीं जानते लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग आए। तो अगर आप वचन में क्या लिखा है? जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। क्या आप आज चर्च में बड़ा बनना चाहते हैं? क्या आप मिनिस्ट्री में बड़ा बनना चाहते हैं? तो आपको स्वर्ग के राज्य में छोटा किया जाएगा। इसलिए अच्छा है आप छोटा से छोटा काम चर्च में करना सीखिए। देखिए, आपको शायद बड़ा अजीब लगता हो, लेकिन चर्च में बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। फर्श उठाना होता है ना, सफाई होती है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं, कोई नहीं देखता पीछे क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे पेशाब करके चले जाते हैं, उनकी सफाई कौन करता है? बहुत सारे पॉटी भी करके चले जाते हैं, कौन सफाई करेगा उनकी? देखो, जो करेगा उसको प्रतिफल मिलेगा, लेकिन जो कर रहा है वो कुड़कुड़ाए भी नहीं। याद रखो, अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप कुड़कुड़ाए, पीछे से कुड़कुड़ा नहीं। वो बच्चे से कर जाते हैं, वो ऐसे वो काम नहीं करते। ये आपको, अगर आप ऐसे कुड़कुड़ाते हैं तो आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, याद रखिए आप। इसलिए सेवा करने के लिए आप दूसरों के ऊपर अधिकार नहीं चला सकते। सेवा परमेश्वर ने आपको बोल दिया है, तो नौकर आपको बनाया, तो नौकर ही बने रहना है ना, आपको मालिक थोड़ी बनना है। अगर आप मालिक बनने की सोच रहे हैं तो आप सेवक नहीं है। फिर प्रभु ने स्पष्ट रीति से कहा है, क्योंकि
भेड़ों के रूप में भेड़िया नहीं बनना। अगर आप भेड़िया बनना चाहते हैं तो मालिक बनना चालू कर दीजिए। मैं आप सभी को परमेश्वर के सेवकों के रूप में सोचता हूं। मैं ऐसा नहीं सोच रहा कि आप कोई विश्वासी हैं। मैं आपको इस रीति से सिखाता भी नहीं हूं। आप ये सोच रहे हैं मैं ऐसे सिखाता हूं जैसे आप सेवक हैं, और मैं आपको तैयार करने के लिए सेवा टीचिंग लेता हूं। हालेलुया। तो हमें ये परिश्रम क्यों करना चाहिए? अनंत काल का भोजन हमें खाना है ना। यीशु अनंत काल का भोजन है और हमें यीशु की रोटी को खाना है। हम यीशु को ही खाना है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम खा रहे हैं नहीं खा रहे? देखिए, किसी को भोजन चाहिए, मैं भूखा हूं और फिर मैं आपसे बोलता हूं 3 दिन का फास्टिंग करो। क्या आदमी है यार, हम तो भूखे हैं, आप कह रहे हो 3 दिन का और फास्टिंग करो। ये मारना चाहता है क्या हमें? लेकिन आत्मिक सिद्धांत यही है भैया, बहनों और भाइयों, आत्मिक सिद्धांत यही है। आपको खाना है तो भूखा मरना पड़ेगा। हालेलुया। आपको नाम पाना है, आपको स्वर्ग में ऊंचा होना है तो आपको नीचा होना पड़ेगा। यस, समझ रहे मेरी बात को? मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझ रहे मेरी बात को? अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने आप को नीचा बनाइए, इस धरती पर नीचा बना लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा समय नहीं है। मैं देखो, हो सकता है हम 70-80 साल 90-100 साल जिए, लेकिन मैं तो इतना भी नहीं सोचता, क्योंकि हम तो क्या पता बीच में रैप्चर हो जाए, उठा लिया जाए। तो जितना समय अपने आप को गुलाम की तरह नहीं, गुलाम की तरह, जैसे हम दास हैं। दास पैसा भी नहीं लेता काम करने के और कुछ नहीं। तो आपको दास बनना है या मालिक बनना है, ये तय कर लीजिए। आप अपने कोई शिकायत नहीं करिए किसी से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 4:28 पढ़िए। भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की 4:28, इफिसियों 4:28। चोरी करने वाला फिर चोरी नहीं करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से चल रहा? परिश्रम करे। बंद हो जब चालू जिसे करें। प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया। देखिए, हमें क्यों परिश्रम करना है? अनंत काल में जाने के लिए, अनंत को भोजन को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना है। ठीक है, एक बात समझ में आई आपको? यानी नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो भैया। जो चीजें हमें अनंत में पहुंचा सकती, जो भोजन हमें अनंत में पहुंचा सकते, उसके लिए हमें परिश्रम करना है। दूसरी बात, इफिसियों 4:28 में क्या लिखा है? चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। आपको मेहनत क्यों करनी है? इस वचन में लिखा है मेहनत क्यों करनी है? इसलिए करनी है ताकि भले काम करने में अपने हाथों से, आप भले काम करने में परिश्रम कीजिए। अब क्यों करें आप भले काम कौन कौन से हैं, ये आप अलग विषय है और आप जानते भी बहुत सारी बातों को। लेकिन अब उन भले कामों को करने में हमको क्यों परिश्रम करना चाहिए, क्यों मेहनत करें? इसलिए करें ताकि आवश्यकता के अनुसार, ताकि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को आपके पास कुछ हो। जिसको जरूरत हो, प्रयोजन का मतलब जरूरत हो, जिसको जरूरत हो उसको देने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। इसलिए मेहनत करना है। देखिए, क्या आप सिर्फ परिश्रम को धन से ही जोड़ते हैं क्या? देखिए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास आपको पास देने के लिए धन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास परमेश्वर ने जो मुझे प्रकाशन दिया, जो मुझे ज्ञान दिया और जो वरदान दिया, मैं ऐसा तो परमेश्वर ने मुझे शिक्षा का वरदान दिया है, टीचिंग का वरदान दिया है, मुझे परमेश्वर मुझे सिखाने वाली आत्मा दी है। तो मैं इसमें मेहनत करता हूं, इसलिए मेहनत करता हूं ताकि मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ हो। मैं आपको क्यों मेहनत करता हूं? ताकि आप भले लोगों के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपको अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए मैं कुछ कर सकूं। अब आपके पास और चीजें हो सकती हैं। आपके पास कुछ ताकत है तो आप दूसरा काम करिए। आपके पास पैसा है तो पैसे के द्वारा लोगों को भले काम कर सकते हैं। आपके पास कुछ अलग अलग तरह का टैलेंट है, आप गाना जानते हैं, आपका गला अच्छा है तो परमेश्वर की आराधना कीजिए। अगर आप प्रेम आपके अंदर है एक दूसरे लोगों के लिए, तो आप लोगों से प्रेम का संदेश, सुसमाचार सुनाइए। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी गवाही है तो आप लोगों को अपनी गवाही सुनाइए, ताकि वो गवाही को सुनकर लोग भी बचें और वो भी अनंत जीवन को जाएं। यानी बहुत सारे आपके पास काम हो सकते हैं। मैं सिर्फ पैसे के बारे में इस बात को नहीं बोल रहा।
तो जो आप परिश्रम करना चाहते हैं वो आप इसलिए परिश्रम करो कि आप भले कामों को करने के लिए आपके पास बहुत कुछ हो और लोगों की भलाई भी हो सके। चोरी करने वाले मत बनो। अब देखिए आप चोर कैसे हैं? हम कभी कभी चोर बनते हैं। चोर कैसे बनते हैं? देखिए आपके पास कुछ है,